हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, देखिएगा हमने पढ़ा कि आईवी अवस्था में कणों की संख्या क्या है, आईवी अवस्था में कणों की संख्या कितनी है, ni है। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी। तो बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी हमने बात करी थी, कौन से पार्टिकल होते हैं, बॉसॉन पार्टिकल। कैसे, बॉसॉन पार्टिकल। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आई थी कितनी आई थी, gi प्लस ni-1, gi -1 का फैक्टोरियल और ni का फैक्टोरियल। अब एक चीज बताइएगा, यहाँ हमने बात करी थी gi और ni क्या है, कक्षकों की संख्या। gi क्या है, कक्षकों की संख्या, और ni क्या है, पार्टिकलों की संख्या। किसकी, पार्टिकलों की संख्या। ये हम बात कर चुके थे। फिर देखिएगा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये जो हमारे पास में फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, बच्चों क्या फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है किसके लिए है, बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन है पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है बच्चों। क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और मैं फिर बात करूँ, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन, आप ये जो हमारा पास मैथमेटिकल टर्म प्रोबेबिलिटी की आई है, यहाँ से CSIR, नेट, गेट और जेस्ट क्या है, हमारे पास में एग्जाम होता है CSIR नेट, ठीक है, गेट, जेस्ट, ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, एग्जाम है। यहाँ से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। और मैं और कुछ नहीं ज़्यादा बात करूँ तो देखिएगा 2022 में बच्चों कहाँ से, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ से, फर्मियोन से, बोसोन से 3 क्वेश्चन आए हैं। कहाँ, इन टॉपिक से 3 क्वेश्चन आए हैं। किसमें, RPSC फर्स्ट ग्रेड में। तो कौन कौन से बताऊँ मैं क्वेश्चन, इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा कौन से क्वेश्चन आए हैं। हमने बात करी, हम जानते हैं gi और ni क्या है भाई, ni पार्टिकलों की संख्या है और gi हमारे पास में क्या है, कक्षकों की संख्या। तो बच्चों देखो वहां पूछा क्या गया था, वहां पूछा गया था कि हमारे पास में 2 क्या है, पार्टिकल है। 2 क्या है हमारे पास में, पार्टिकल है, कण है। ठीक है, 2 पार्टिकल हैं और 3 क्या है, एनर्जी लेवल है। क्या है बच्चों, 3 हमारे पास में एनर्जी लेवल है। ठीक है, ऊर्जा स्तर है हमारे पास में कितने, 3 ऊर्जा स्तर है। पूछा क्या गया था, देखिएगा 2 पार्टिकल, 3 ऊर्जा स्तर है हमारे पास में, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। क्या कि प्रायिकता ये निकालनी है कि, और वहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्मियोन के लिए पूछा गया था। किसके लिए, फर्मियोन के लिए। जो हम आगे पढ़ेंगे उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है बच्चा, वो कितनी होती है, देखिएगा gi का फैक्टोरियल अपॉन कितना होता है, gi माइनस ni का फैक्टोरियल, और कितना होता है, ni का फैक्टोरियल। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। किसके है लिए है ये प्रोबेबिलिटी, फर्मियोन के लिए। किसके लिए, फर्मियोन के लिए, जो हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, देखिएगा फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन बना था हमारे पास में, हमारे पास में 2 फर्मियोन है और 3 एनर्जी लेवल है। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है। क्या कि दोनों फर्मियोन एक साथ एक एनर्जी लेवल में उपस्थित की प्रायिकता निकालिए। दोनों फर्मियोन क्या है, एक साथ एक एनर्जी लेवल में क्या है, उपस्थित है। क्या निकालनी है, दोनों फर्मियोन की हमें एनर्जी जो स्टेट है, ऊर्जा जो लेवल है हमारे पास में, ऊर्जा स्तर, उसमें क्या निकालनी है, जब दोनों फर्मियोन एक साथ क्या है, प्रेजेंट है, उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कैसे निकालते हैं, जितने हमारे पास में स्टेट आई है, और हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास में क्या रहते हैं कि जो हमें प्रायिकता पूछ रहा है उन दोनों का क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए एक बार, देखिएगा क्या पूछा गया है। 2 हमारे पास में क्या है, फर्मियोन है बच्चों, फर्मियोन। तो क्या सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, उसमें स्पिन नहीं गिवन थी, चक्रण क्वांटम संख्या गिवन नहीं थी। किसके लिए, फर्मियोन के लिए। और वैसे हम कैसे निकालते हैं स्पिन, 2s+1 किस हिसाब से भरते हैं, एनर्जी लेवल में पार्टिकल भरते हैं, किससे, 2s+1 से। अब देखिएगा फर्मियोन हमारे पास में स्पिन गिवन ही नहीं थी क्वेश्चन में। जब मैंने बताया था आपको, जब स्पिन गिवन नहीं है तो हमें क्या लेना है, s =
0 लेना है। क्या लेना है? s बराबर 0 लेना है। अब देखिएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 बराबर कितना आया? 1। मतलब एक एनर्जी लेवल में कितना भरे जा सकते हैं? 1। देखिएगा कैसे, ठीक है। क्या है? ये कोई E1 है, E2 है और कितना है? E3। 2 पार्टिकल भरने हैं लेकिन एक एनर्जी लेवल में 1 भर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 यहाँ 1 यहाँ, ठीक है। दूसरा हमारे पास में 1 यहाँ 1 यहाँ, और तीसरा क्या बनेगा? ये। अब इसमें मुझे बताइएगा, दिख रहा है क्या किसी को कि कोई दो फर्मियन एक साथ एक एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है? दिखा है क्या? नहीं दिखा है ना। तो वहां जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों कितनी होगी? 0 होगी। कितनी होगी? 0 होगी। ये किसका क्वेश्चन था? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का। इसलिए कहती हूँ मैं बार बार कि हमारी जो ग्रेजुएशन है, बीएससी है बच्चों, कंपटीशन एग्जाम का आधार है। एक अपना एक वजन रखती है। क्या रखती है? अपना एक वैल्यू, अपना एक वजन रखती है कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए कहती हूँ बीएससी पढ़ लो बच्चों अच्छे से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है। अब देखिएगा, आपको यहाँ सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो आप ये क्वेश्चन छोड़ के आते नहीं ना, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते। मुझे एक चीज बताइएगा, यदि आपने ग्रेजुएशन अच्छे से की है, ग्रेजुएशन अच्छे से की है ना, तो आपको जो बच्चे अब जैसे वैकेंसी आई है 2022 में के बाद, अब जो वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड की, अब कितने जो कॉम्पिटिटर हैं आपके उनसे कितने अलग होंगे ना, आप कितने आगे होंगे। क्यों? क्योंकि आप जब फर्स्ट ग्रेड पढ़ते हो, आप 11th 12th भी पढ़ना पड़ता है ना। यदि आपकी बेस, आपकी बीएससी यदि आपकी अच्छी है बच्चों, तो आप 11th 12th और जीके वो टाइम किस में दोगे? अपने एफर्ट 11th 12th और जीके में लगाओगे। और वहां जब इतने कॉम्पिटिटर है, वहां से आप कितने आगे हो जाओगे? मुझे बताइएगा जरा, कितने आगे होंगे? तो सिलेक्शन पक्का है भाई, सिलेक्शन पक्का है। तो इसलिए कह रही हूँ ग्रेजुएशन है, आधार है, एक बहुत बड़ा अपना वेटेज रख के चलता है अपने जीवन में। क्यों? यही ग्रेजुएशन से हम अलग अलग फील्ड में जाते हैं। आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, आप किस फील्ड में हो। हाँ, चलो और भी छोड़ो, हम बात करते हैं एक अपना टॉप मोस्ट एग्जाम यूपीएससी। सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, माना जाता है ना। यहाँ भी आपको जब मेंस का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम कैसा होता है बच्चा? रिटन एग्जाम होता है। कैसा होता है? रिटन एग्जाम होता है। वहाँ आप अपना एक सब्जेक्ट चूज करते हो ना। ऐसा नहीं है कि सब बीए वाले बच्चे, नहीं, साइंस वाले बीएससी वाले बच्चे भी आप यूपीएससी करते हैं, ठीक है, जिनको इंटरेस्ट होता है। और आप जब यूपीएससी में अपना एक सब्जेक्ट लेते हो मेंस में, प्री आपका क्लियर है, यूपीएससी मेंस कर रहे हो आप, वहां आपका जो सब्जेक्ट है क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम, मेंस का एग्जाम होता है बच्चा, रिटन एग्जाम होता है, वहां आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और पूरी नॉलेज कब होगी? जब आपकी ग्रेजुएशन अच्छे से होगी। क्योंकि एक ग्रेजुएशन ही एक ऐसी है जहां हम सब चीजों को ब्रीफ में पढ़ते हैं, खोल के पढ़ते हैं सब चीजों को, ठीक है। क्या ग्रेजुएशन में, बीएससी में पढ़ते हैं ना। तो इसलिए कह रही हूं कि यूपीएससी बच्चों एग्जाम ऐसा है, वहां भी आप तैयारी कर रहे हो तो ग्रेजुएशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिस सब्जेक्ट में भी आप कर रहे हो, ठीक। फिर मैं चलो दूसरा क्वेश्चन की हम बात करते हैं, देखिएगा। हाँ, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है बताएं? दूसरा क्वेश्चन आया है हमारे पास में 1H1 दिया है, ठीक है। फिर हमारे पास में है हीलियम 2 4, ठीक है। एक दिया है सोडियम 11
23 और एक दिया है पोटेशियम 1930। यहाँ से ये 3 हमारे पास में एटम्स दे दिए गए हैं और यहाँ से हमारे पास में पूछा गया है कि कौन सा फर्मियोन है और कौन सा बोसॉन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कैसे हम पहचान करते हैं कैसे करते हैं। हमने बताया था कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, प्लस कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन। यदि हमारे पास में कैसी आ रही है, इवन संख्या आ रही है, तो क्या है बच्चा, बोसॉन है, बोसॉन है। और यदि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कैसा आया है, ऑड आई है हमारे पास में वैल्यू, तो कैसा है, फर्मियोन है। तो वैल्यू चेक करें, देखिएगा कैसे। मैं इस वजह से आपको बता के चल रही हूँ क्योंकि आप बीएससी अच्छे से पढ़ो। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं और आता ही है, आपके बीएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखो, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। देखें, आओ आओ जल्दी आओ बच्चों, देखो क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बना है चेक करें। देखिएगा, जितना हमारा एटॉमिक नंबर होता है, जितना परमाणु क्रमांक होता है, वह हमारे पास प्रोटॉन की संख्या होती है, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। देखिएगा, प्रोटॉन की संख्या यहाँ कितनी है, 1 है ना, 1 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0। कितना आया है, 2। तो ये कैसी है, इवन है, ऑड है, इवन है ना, मतलब क्या है, ये बोसॉन है। ये कौन सा पार्टिकल है, बोसॉन पार्टिकल है, ठीक है। वहां आपसे फर्मियोन पूछा गया था, किसमें पूछा गया था ये बच्चा, ये बच्चों पूछा गया था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पूछा गया था 2022 में, ठीक है। देखिएगा कैसे, यहीं से आप असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और पूछता है भाई, पूछता है, फिजिक्स है पूछेगा, इंटरव्यू में भी पूछता है। कैसे, जब आप देते हो किसका, बार्क का, इसरो और डीआरडीओ, ये जो एग्जाम है ये साइंटिस्ट वाले एग्जाम है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को, लेकिन ये जो पोस्ट है ना, इसमें जो जॉब होती है मस्त होती है। मुंबई में भी बार्क की जॉब लगती है और आपको रहना खाना सब आपको दिया जाता है। गजेटेड ऑफिसर की जॉब होती है बच्चों ये, ठीक है। तो जॉब करनी है, जाओ ना, साइंटिस्ट बनो, अपना नाम बनाओ, पहचान बनाओ ना। किसने रोका है भाई, बार्क का हर साल एग्जाम लगता है, बार्क का हर साल एग्जाम लगता है, लेकिन वो किस बेस पे आता है बच्चा, ग्रेजुएशन और एमएससी बेस पे आता है। लेकिन ग्रेजुएशन के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं उसमें। वहां सिर्फ एक खेल होता है टाइम मैनेजमेंट का। देखिएगा कैसे हमारे पास में एक क्वेश्चन पूछा गया, हम क्वेश्चन पे आए, देखिएगा क्या। अब हमारे पास में हीलियम है, हीलियम कितना है, 2 प्रोटॉन हो गया, और कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। कितना आया है, 6 आया है। कितना आया है, 6। और 6 क्या है, इवन संख्या है, ऑड, इवन है ना। तो ये भी क्या हुआ हमारे पास में, बताइएगा जरा, क्या हुआ, बोसॉन हुआ। फिर हम बात करते हैं सोडियम की, 11 + 11 और कितना, 12 बराबर कितना आ जाएगा, ये भी कैसी संख्या आएगी बच्चों, इवन संख्या आएगी। और ये भी क्या है हमारे पास में, बोसॉन है। अब फर्मियोन देखिएगा क्या है, पोटेशियम 19 + 19 प्लस कितना हुआ, 11। कितनी संख्या आई है, ऑड संख्या आई है। क्या वैल्यू आई है, ऑड। और ऑड क्या होते हैं, फर्मियोन होता है। क्या होता है, फर्मियोन। तो आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था 2022 में, उसका आंसर था पोटेशियम 19, क्या था, फर्मियोन था। पढ़ना है ना, तो आप जब तैयारी करते हो तब भी आपको ये चीजें पढ़नी होती है, तो अच्छा है ना अभी पढ़ ले। और मैं जितने भी हमारे टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं सब में बता के चल रही हूँ। क्यों, आपके दिमाग में एक चीज हो जानी चाहिए बच्चों, जो ग्रेजुएशन है ना, पेपर के लिए, डिग्री के लिए नहीं करनी है हमें, नॉलेज के लिए करनी है ना डोरेमोन। अरे बचाओ,
अरे बताओ, करनी है ना बच्चों, करनी है ना। तो यही देखिएगा, और बार्क का एग्जाम बहुत अच्छा एग्जाम, बहुत अच्छा एग्जाम भी होता है और बहुत बहुत अच्छी जॉब भी होती है। बताओ किस किस को करना है, करना है ना सबको। और एक चीज और देखिएगा बच्चों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पहचान बनानी है ना। अब अभी आपने देखा होगा कि 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है। 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, 1.25 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है। किसकी? रेलवे पुलिस की, सॉरी रेलवे में निकली है, ग्रुप डी की एग्जाम निकले हैं, और अभी 4th ग्रेड का भी एग्जाम निकला है। 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा है, बताओ। तो आप कब 1 करोड़ बच्चों से निकल पाओगे? कब निकल पाओगे? जब आपका बेस अच्छे से होगा। इसी तरह के जो 1st ग्रेड की है और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हो, बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर का हर साल वैकेंसी आ रही है, आ रही है ना। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जब कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे, ठीक है, जब कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तब इतने हो जाने चाहिए कि हमने बीएससी एकदम पढ़ी है, शानदार पढ़ी है, वहाँ सिर्फ हमें एग्जाम टाइम देखना है और वो पोटेंशियल हमें 11th 12th और जीके में लगाना है। तो सिलेक्शन बच्चा पक्का है, 101% सिलेक्शन कैसा है? पक्का है। लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, अपनी पहचान तो बनानी होगी ना। आप एक चीज बताइएगा, मैं देखती हूँ बहुत बार कि यदि मैंने एक चीज देखी थी कि क्या लड़कियों की क्या पहचान होती है। मैं आज लड़कियों के ऊपर बात करती हूँ कि लड़कियों की क्या पहचान है, खुद की क्या पहचान है। देखिएगा बच्चों, शादी से पहले वो लड़की अपने पिता के नाम से जानी जाती है। शादी से पहले वो लड़की अपने पिता के नाम से जानी जाती है, और शादी के बाद वो है अपने पति के नाम से जानी जाती है, अपने हस्बैंड के नाम से जाती है ना। तो खुद की क्या पहचान हुई? उसका खुद का नाम तो खत्म हो गया बच्चों, खुद का नाम लुप्त हो गया है। हमें लुप्त नहीं होना है, अपने नाम को बनाना है ना लड़कियों। अरे बताओ, बनाना है या नहीं बनाना? बनाना है ना। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपने एक चीज बताइएगा कि कोई आपसे पूछ ले कि आपकी पहचान क्या है, आप किसी को क्या बताओगे? मैं उसकी बेटी हूँ, उसकी वाइफ हूँ, यही ना। आपका खुद का नाम भी नहीं लिया जाता है, नाम भी नहीं लिया जाता है, लेकिन लेना पड़ेगा। आप देखिएगा, अभी सुनीता विलियम्स जाके आई है अंतरिक्ष में, देश विदेश सब जानते हैं उनको। क्यों? उन्होंने अपनी खुद की मेहनत पर अपना नाम बनाया है। कल्पना चावला, आज भी नाम लेते हैं हम। किरण बेदी आज भी नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व का निर्माण किया है, अपनी एक पहचान बनाई है। चलो और कोई नहीं, आप स्प्रिंग बोर्ड की मैम है लक्षिता मैम, आज जब वो खड़ी होती है ना तो आसपास बच्चों 1000 बच्चे खड़े हो जाते हैं। क्या रुतबा होगा वो मैम का? क्यों? मेहनत करी है ना। फिर बात करते हैं, यूट्यूबर्स है, नाम सुना होगा सिद्धि मारवाड़ी, सुना है? सिद्धि मारवाड़ी, आज देखो उन्हें हर कोई अपना इंटरव्यू देने के लिए बुलाता है। शुभांकर मिश्रा जैसे लोग उनको इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत सारे फिल्म स्टार उनसे मिलने आते हैं, नेता भी उनसे मिलने आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया है। जहां वह खड़े हो जाते हैं ना, 1000 की तादाद में क्या हो जाती है, पब्लिक इकट्ठा हो जाती है। तो बच्चों, हमें पहचान बनानी है हमारी, हमें अपने नाम से सब जानने चाहिए, ना कि अपने पिता के नाम से। मानती हूँ पिता का नाम गौरव होता है, लेकिन खुद की भी तो पहचान बनानी है ना।
बनानी है या नहीं बनानी? बनानी है ना, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करें, हम यूपीएससी की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, कब? जब ग्रेजुएशन अच्छे से होगी, ग्रेजुएशन अच्छे से होगी ना, क्योंकि ग्रेजुएशन जो है बीएससी में आपका माइंड भी सेट हो जाता है आपको किस फील्ड में जाना है। तो मेहनत अभी से करके चलो, देखिएगा मेहनत अभी कर लोगे ना तो आराम से चैन पाओगे, लेकिन पूरी फिर बाद में यदि अभी मेहनत नहीं करोगे ना, टाइम वेस्ट करोगे। मैं ऐसा नहीं कहती कि 24 घंटे आप पढ़ाई करो, नहीं, आप डेली की क्लास जो चल रही है वो ले लो, बहुत है। लेकिन एक चीज़ का याद रखना, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ो, मैं ऐसा नहीं कहती कि आप सिर्फ पीसीएम पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन उस सब्जेक्ट को आप इतने अच्छे से पढ़ो, या फिर कोई भी काम आप करो, उस काम को इस तरीके से कर देना है कि हमसे अच्छा कोई नहीं, हमें अपने फील्ड में इतना महारती हो जाना चाहिए बच्चों कि हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। तब आपकी जाके पहचान बनेगी, आपका अस्तित्व बनेगा। ठीक है, तो हो गई बातें, चलो कोई बात नहीं, बहुत बातें होती रहती है अपनी क्लास में, तो हम बात करते हैं यहाँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? अपने टॉपिक पर आ गए हैं, देखिएगा टॉपिक पर आते हैं। हाँ, तो टॉपिक हमने क्या